बच्चों, आज हम लोग ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर में दो ब्रिज होते हैं और इसमें एक ब्रिज पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यूज होता है, दूसरा हमारा निगेटिव हाफ साइकिल के लिए यूज होता है। इसमें हम लोग 8 SCR का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि सर्किट डायग्राम में ये है आपका सर्किट डायग्राम। ये हो गया। यहाँ से हम लोग कनेक्ट करेंगे एक लोड में। ये हमारा लोड हो गया। ठीक, ये SCR1 है, ये SCR2 है और ये SCR3, SCR4। इसका कनेक्शन हमने यहाँ दे दिया और एक कनेक्शन कहाँ पे दे दिया, यहाँ दे दिया। ये पॉइंट आपकी ये है, ये पॉइंट B है। यहाँ पे फेज AC इनपुट, दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये जस्ट इसके इस ब्रिज के जस्ट एंटी पैरेलल में कनेक्ट होते हैं सब हमारे। ठीक, अब इनको हम यहाँ से जोड़ देंगे, एक कनेक्शन और एक कनेक्शन हम लोग कहाँ देंगे, यहाँ से देंगे। ये और ये हो गया सिंगल फेज AC इनपुट। ठीक, SCR5, SCR6, SCR7, SCR8। ठीक है। जब हम इस पे पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तो पॉजिटिव के केस में जैसे यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है। अब ये इससे कनेक्टेड है तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो ये पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट हमारा क्या है, Q है। यहाँ हम लोग आउटपुट लेते हैं। ठीक है। तो इस अवस्था में जो चालन अवस्था में आएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल पे इसके SCR1 और SCR2। ठीक है, ये फायर होंगे तो धारा का जो प्रवाह होगा जैसे A से A, P, L और Q की तरफ होगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा कहाँ से कहाँ होगा, B से A की तरफ होगा। ठीक है। तो जैसे हमने इनपुट सिग्नल जो हम लोग देते हैं AC इनपुट सिग्नल, वो हमारे देखिए ऐसे होते हैं। से बोल्ट होगा, ये हमारा क्या है, AC इनपुट। ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दिस टाइम। ठीक है। अब हमने ये देखा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल पे हम लोग बना लें इसे डैश लाइन। ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल पे आपने देखा कि आपका SCR इस पे SCR1 और 2 हमारे क्या हैं, चालन अवस्था में। ये इसका फायर एंगल है। ठीक है। अब नेक्स्ट साइकिल के लिए, जो नेक्स्ट साइकिल हमारी आएगी, अब नेक्स्ट साइकिल के लिए जस्ट अब क्या होगा कि जब साइकिल हमारी इस SCR3 और 4 की जब बात करेंगे तो जो SCR1 और 2 होते हैं ये स्वतः क्या होते हैं, जब हमारे SCR4 और 3 चालन अवस्था में आते हैं तो ये स्वतः हमारे क्या होते हैं, टर्न ऑफ हो जाते हैं, कम्पटिशन इनका हो जाता है। तो मतलब इस पे क्या होगा, अब इस पे पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे क्या होंगे, चालन अवस्था में आएंगे।
तो इस कंडीशन में हमारे ये फायर हो गए, ठीक। तो ये अल्फा, तो इसमें धारा का जो फ्लो होगा वो बी से पी और एल और क्यू की तरफ होगा। 4 के लिए किधर होगा आपका, ए से बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अब नेक्स्ट इसकी अगर हम बात करें तो ये जैसे हमने कहा था कि ये हमारा क्या है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट फाइंड आउट करेंगे, इस पे हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जस्ट इस पे अपोजिट, मतलब ये क्या होता है कि अब जो हमारे ये SCR होंगे कंडक्ट, तो ये पॉजिटिव साइकिल पे ही करेंगे, लेकिन इनका जो बिहेव है मतलब जस्ट इसके क्या है, एंटी पैरेलल हैं। तो इस पे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ये अगर पॉजिटिव होता है, ये हमारा क्या हो, ये पॉजिटिव हुआ तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो धारा का इसमें फ्लो होगा वो आपका कहाँ से कहाँ होगा, जैसे अगर इस पॉइंट को हम लोग मान लें ए डैश और इसको बी डैश, तो ए डैश से क्यू और एल से पी की तरफ होगा। तो मतलब कंडक्शन जो आएगा आपका, ये देखिए निगेटिव हाफ साइकिल का, क्लियर। कंडक्शन जो हमारा होगा क्या होगा, ये निगेटिव हाफ साइकिल का हो जाएगा, ठीक। अब जस्ट ये क्या होगा, अगर ये हमारा पॉजिटिव हो, ये निगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो, ये निगेटिव हो, तो धारा का प्रयोग किधर से इधर होगा, देखिए बी क्यू एल पी की तरफ, और इसके लिए क्या होगा, मतलब इसके लिए बी से ए की तरफ होगा। तो ये जस्ट क्या है, जस्ट निगेटिव, तो इसके लिए फायर एंगल दिस, के लिए फायर एंगल दिस। तो इस पे क्या हमारा हो गया, ये अल्फा फायर एंगल, तो इस पे था आपका 3 और 4, इस पे हमारे SCR 5 और 6, और इस पे 7 और 8 कंडक्ट करेंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट साइकिल जब आएगी तो नेक्स्ट के लिए भी ऐसे होगा। इस पे हमारा 1 2 3 4, और इस पे हमारा 1 और 2, और यहाँ पे फिर आपके क्या होंगे 5 और 6, इस पे जो हमारे कंडक्ट करेंगे 7 और 8। तो ये क्या है कि मतलब देखिए इसका अगर हम देखें, अगर हम इस पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी को अगर हम प्लाट करें, दिस दिस दिस, मतलब ये गई, ये आई, ये गई, ये आई, मतलब 2, अगर 50 हर्ट्ज़ की इनपुट फ्रीक्वेंसी, अगर इस पे इनपुट फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो, 50 हर्ट्ज़ की हो, तो ये डिवाइड बाई 2 हो रही है हमारी। देखिए 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी हो तो डिवाइड बाई 2, मतलब 25 हर्ट्ज़ की आउटपुट फ्रीक्वेंसी, मतलब इस पे जो आपका AC आउटपुट आएगा वो हमारा आएगा 25 हर्ट्ज़। अब अगर हम इनके सीक्वेंस को, फायर एंगल सीक्वेंस को अगर हम चेंज कर दें, जैसे SCR 1 2, फिर SCR 3 4, फिर SCR 1 2, फिर SCR 3 4, इसी प्रकार SCR 5 6, फिर SCR 7 8, फिर SCR 5 6, फिर SCR 7 8। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या है, मतलब डिवाइड बाई 4 टर्म्स, मतलब 50 हर्ट्ज़ डिवाइड बाई 4 बराबर 12.5 हर्ट्ज़ का AC आउटपुट फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए जब हम लोग बनाएंगे सिग्नल्स को तो आपका इस तरह से आएगा।
इसका फायर एंगल दिस, इसको हम ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन कर लें, अल्फा 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 अल्फा। वोल्टेज आपका इस पे 1 2 3 4 1 2 3 4 SCR इसका अल्फा है, अल्फा अल्फा अल्फा। इस पे 5 6 7 8 5 6 7 8, मतलब ये जो हमारा आउटपुट आ रहा है ये 12.5 हर्ट्ज का AC आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जो अगर फ्रिक्वेंसी को हम लोग प्लॉट करें तो मतलब दिस 4 हाफ साइकिल का एक पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा क्या हो रहा है, बन रहा है। मतलब 1 2 3 4, 4 का 4 हाफ साइकिल का एक पॉजिटिव हाफ साइकिल। तब ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया, ये हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इस तरह से हम लोग एक ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर का यूज करके 25 हर्ट्ज का AC आउटपुट वोल्टेज सिग्नल और 12.5 हर्ट्ज का AC आउटपुट वोल्टेज सिग्नल क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं।